नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोलकाता रेप मर्डर केस इस वक्त तूल पकड़े हुए है और आज 8वां दिन है हड़ताल का रेजिडेंट डॉक्टर्स का। वहीं आईएमए ने भी आज से 24 घंटे के लिए हड़ताल जारी रखने की बात कही है। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि एक तरफ न्याय मांगा जा रहा है एक बेटी के लिए, दूसरी तरफ कई ऐसी बेटियां हैं जो इलाज के लिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में डॉक्टर्स में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर यानी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मरीज हैं जो अब उनको वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर उनके साथ भी अन्याय क्यों हो रहा है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो आक्रोश इस वक्त डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है वो लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं विभत्सता की गई है, रेप किया गया, उसके शरीर को कोई भी ऐसा अंग नहीं जिस पर जख्म ना हो, ऐसी दरिंदगी उसके साथ की गई है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं न्याय की मांग तो उठती ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक न्याय की आड़ में बाकी जो आम जन है, जो मरीज हैं, उनको क्यों दिक्कत हो रही है, उनको क्यों ये सजा भुगताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता डॉक्टर्स को भी दिखानी होगी। लेकिन हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हमने इमरजेंसी सेवाओं को जो है वो जारी रखा है, लेकिन ओपीडी ओटीटी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर बाधित है। सोनी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ेंगी, इस चर्चा में शामिल होंगी और अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ है वो हमें बताएंगी। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं कि 8वां दिन है हड़ताल का और आज आईएमए की तरफ से भी कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल, जिसके चलते जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर जा चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंट क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, आईएमए की तरफ से जो हड़ताल की गई है उसके चलते क्या जो स्थिति है वो देखी जा रही है। सोनी, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी फिलहाल गैंगरेप के जो सबूत हैं फिलहाल वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सीबीआई के हाथ में फिलहाल अभी ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आईएमए वाले बैठे हुए हैं और ये सिर्फ यही नहीं, यूपी के कई जगहों में भी है। और इस कारण क्या है कि कई जो मरीज हैं उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही। नॉर्मल सुविधाएं हैं कि हाँ आप करवा सकते हैं, बट ओपीडी जैसी चीजें हैं इमरजेंसी, हाँ, वो फिलहाल उन लोगों ने ठप करके रखा है, उस पर रोक लगा के रखा है। ठीक है। और अभी इस पूरे केस में अगर हम सीबीआई जांच की बात करें, हम इस पूरे मामले पर ऑल ओवर अगर हम बात करें, तो जरा उस बारे में बताइएगा कि क्या कुछ करंट अपडेट सामने आ रहा है। सीबीआई की तरफ हवाला कर दिया गया है इस पूरे मामले को, तो अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या तथ्य अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि ये नाराज जो डॉक्टर्स हैं इनके जहन में, इनके जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है इस वक्त सोनी, वो है सुरक्षा। देखिए, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, पर फिलहाल सीबीआई के हाथ में, जैसा मैंने अभी कहा कि गैंगरेप हुआ है, इसके कोई सबूत उन्हें नहीं मिले हैं। लेकिन अभी लेकिन एक बात सामने आ रही है कि जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमेंट जो है वो 150 ग्राम कुछ के, हाँ, तो कहा जा रहा है कि वो किसी एक का नहीं, तो जो रेशियो है, हालांकि अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट आना बाकी है, जो डॉक्टर्स ने कहा है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं, हालांकि लेकिन ये कहीं ना कहीं जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आई, ये इशारा तो जरूर कर रही हैं कि एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों ने उसके साथ दरिंदगी, क्योंकि शरीर का एक भी भाग ऐसा नहीं है सोनी जहां पर जख्म ना दिया, सिर से लेके गर्दन से लेके उसकी आंखों में भी काफी ज्यादा चोट आई है। और अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की जो पूरी लिस्ट आई थी उसमें कम से कम 12 या 13 जगह उसको बहुत ज्यादा चोटें आई है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी तक की भी कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं फिलहाल अभी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडिकल इस आरजी कर मेडिकल की प्रिंसिपल है उसको भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही ममता बनर्जी और वही उनके तमाम नुमाइंदे जो उनकी पार्टी के हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करते हैं, आज वो कहाँ है? क्योंकि जिस तरह से हीला हवाली हुई है शुरुआत में कि 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, हीला हवाली होती है, और अभी हमने देखा कि गुरुवार को जिस तरह से एक बार फिर से वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ, अराजक तत्व पहुंचते हैं अस्पताल में, जो सबूत है उनको डिस्ट्रॉय करने की बात सुनते हैं। तो हम जरा उस पर भी जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रहा है, वो पूरा समीकरण आप बताएं कि स्थितियां क्या रही हैं वहां पर। देखिए, वहाँ पे अभी स्थिति ये रही कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कई सारे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोलकाता की जो वुमेन्स हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, कैंडल मार्च कर रात भर वो गाने के जरिए वो न्याय कर रही हैं कि उन्हें
महिला के साथ न्याय मिले, उन्हें सुरक्षा मिली, सारी चीज़ें वो कर रही हैं। और फिलहाल अभी मैं जितना बताऊँ उतना मैं ये देख पा रही हूँ कि उनका कहना ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा मिले, हम्म। इसकी भी वो मांगे कर रही हैं। हालांकि लेकिन देखिए परिवार ने पीड़ित परिवार ने ये हाँ, सीधे तौर हालांकि पर कहा परिवार है ने कि अगर हमने पैसे ले लिए तो ये तो हाँ, लड़ाई क्यों। एक लड़ाई तब थी, कहीं ना कहीं ये स्लोगन भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, सोनी की, द्रौपदी अब उठ जाइए, अब कान्हा जी नहीं आएंगे नहीं आएंगे बचाने के लिए, बचाने के आपको लिए। खुद खड़ा होना जी, होगा। और देखिए अब यही मांग यहाँ पर उठ रही है कि एक महाभारत में जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई लड़ने की अब यहाँ पर जरूरत है। और चाहे बेशक टीएमसी ममता बनर्जी यहाँ पर खुलकर सामने ना आई हो, लेकिन उनकी पार्टी के भी कई ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने आगे आकर इस बात को कहा है कि हमारी भी बेटी है, हमारे भी घर में ऐसी बच्चियां महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके लिए खड़ा होना खड़ा जरूरी होना होगा। जरूरी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ममता बनर्जी यहाँ पर कब तक सामने आती हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाता है। जल्दी से आप बताइएगा सोनी की, जो आईएमए की तरफ से आज हड़ताल यहाँ पर की गई है 24 घंटे की, उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है। देखिए, उनकी सबसे पहली मांग ये है कि जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे गिरफ्तार किया जाए। और 36 घंटे की जो ड्यूटी है उनकी मांग है कि उसे थोड़ी कम की जाए। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है, मैं बताती हूँ आपको, कि डॉक्टरों की जैसे एयरपोर्ट पे सुरक्षा की जाती है तो वैसे ही सेम सुरक्षा उन्हें अस्पतालों में भी महिलाओं को मिले। महिलाएं जहां सो रही हैं वहां पे प्रॉपर कैमरास लगे हों, सिक्योरिटी गार्ड लगे हों, वुमेन्स भी उनके लिए वहां पे देखने के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल में हो, हो। सिक्योरिटी वगैरह। तो वो इस तरह की पूरी मांगे कर रहे हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि कम से कम इसमें हमें न्याय चाहिए। तो देखिए न्याय चाहिए, सुरक्षा जोन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अस्पतालों में उनको मिले ताकि वो डॉक्टर्स जो है वो सुरक्षित रहें। और जाहिर तौर पर कोलकाता में जो वो एक ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ विभत्सता होती है और उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसको फिर मार भी दिया जाता है। और जब ये तमाम चीजें सामने आती है तो देखिए देश की सड़कों पर वो आक्रोश, देश की सड़कों पर वो न्याय की जो गुहार है वो हर किसी की जुबान पर दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ बेटी को न्याय दिलाने की बात है लेकिन कई ऐसी बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी गुहार लगा रही हैं, चाहे उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर कुछ ऐसे मरीज हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। आखिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि एक तरफ ये डॉक्टर्स हैं जिन्हें हमें भगवान माना जाता है, दूसरी तरफ जब उनको उनकी तरफ से वक्त पर इलाज ना मिल पाए। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हमने इमरजेंसी वार्ड में जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू किया हुआ है, लेकिन ओटीटी और साथ ही ओपीडी ये व्यवस्थाएं जो है वो ठप की गई हैं। आप कितना उचित मानते हैं ये जो डॉक्टर्स का आक्रोश है? देखिए लाजमी है, ये आप और हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देश में जो इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस आक्रोश के बीच एक तरफ हम बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी कई ऐसी बेटियां हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं अन्याय होते देखिए, हैं। ये तो है ही। ये जो आंदोलन से और इस तरह का प्रदर्शन से, काम ठप कर देने से, है ना? हाँ, ये सही है जो ऑपरेशन और ये सब जो मेजर जो एक इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो जारी है, लेकिन जो रेगुलर जिनका इलाज होता है, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और तो ये है जो अगर एक बेटी के लिए हम इस तरह से न्याय की बात कर रहे हैं तो दूसरी जो नहीं हड़ताल और इसकी वजह से दूसरी बेटी को मुसीबत हो रही है। जी जी। लेकिन समस्या यह है जो डॉक्टर्स के पास फिर रास्ता क्या है? क्योंकि आप देखिए जो इस तरह की जो घटनाएं होती है और ये कोई ठीक है, ये इसमें अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की विवाद घटनाएं होती है, ठीक है, लेकिन अक्सर ये तो इससे खबरें तो विभत्सता जो भी हम देख रहे हैं कोलकाता में जो ट्रेन डॉक्टर से, इसे तो विभत्सता की हदें पार कर देना कहा जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं है जो जख्मी ना पाया गया, चाहे वो उंगली है, सिर पर है, गर्दन में है, होठ है, दरिंदों ने कोई ऐसा अंग नहीं उसके साथ छोड़ा जो उसके साथ बर्बरता ना की गई हो। तो जाहिर तौर पर ये गुस्सा बनता है, ये असुरक्षा का भाव आना जाहिर तौर पर है। लेकिन ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि हम देखते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं महिला अपराधों के प्रति जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसी के एक दिन बाद जब ये तस्वीर, बल्कि हम कहेंगे शायद उसी दिन 15 अगस्त के शायद रात से 4 से 5 बजे की ये बात बताई जा रही है जो घटना है। घटना जो है सो 8 से 9 तारीख के अगस्त के रात का ये मतलब वारदात है, जब ये घटना आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए आरजीकर मेडिकल अस्पताल में घटना हो गई, डॉक्टर प्रोटेस्ट किए, डॉक्टर फिर के बीच एक समझौता हो गया जो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, न्याय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना? तो उसी कड़ी में
वो लोग रात में प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ डॉक्टर, आपको 14 तारीख की रात को, 14 जी की जी रात जी को, जी। और उसी में फिर उपद्रवी बाहर से आते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, बाद में पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर और आक्रोशित हो जाते हैं। देखिए समस्या ये है। देखो आक्रोश कहीं न कहीं लाज़मी भी होता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पहले बातचीत के ज़रिए कहीं न कहीं मान भी गए थे, डॉक्टर के न्याय की बात होती है। लेकिन सीबीआई को हालाँकि हवाले कर दिया गया, लेकिन अभी तक पुख्ता चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कुछ ऐसे क्लू भी मिले हैं जो इस बात को इशारा करते हैं कि किसी एक ने नहीं बल्कि कई ऐसे कई लोग। हाँ। कई थ्योरी आ रहे हैं, कई हुँ। थ्योरी आ रहे हैं जो जिसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ, जिससे पूछताछ हो रही है, उसने किस कंडीशन में इस घटना को अंजाम दिया, किसने उसको उसके लिए प्रेरित किया, क्या ये भी थ्योरी आ रहा था, क्या उसको उनकी जो पिता डॉक्टर है उसके साथ पहले है उसे गले घोंट के और उसको 2 बार गला घोटा गया घोटा ये। गया, मारा गया, हुँ। उसके बाद फिर बाद में ये व्यक्ति वहाँ गया, है ना? इस तरह की घटना आ रही। लेकिन देखिए समस्या ये है, जो अस्पताल में, अगर हम सिर्फ अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है। जी। अस्पताल में कई बार इलाज के दौरान क्या होता है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, कोई मरीज नहीं बच पाता है या कुछ इस तरह की तो वहाँ पर भी हंगामा घटनाएं देखा होती हैं। जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट कई बार हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, है ना? तो इस तरह के लिए अस्पताल को आपको एक जो डॉक्टर सभी और 5 उत्तर 5 प्रदेश से मांगे। एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एक सीनियर जो डॉक्टर है उसके साथ मारपीट होती है, वहां पर भी किसी मरीज की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो जो परिजन हैं वो उस पर कुर्सियां मारते हैं, उसको मतलब इतना चोटिल कर देते हैं, शायद वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती है। तो जाहिर तौर पर अपनी सुरक्षा की मांग उठाना, अपने न्याय की बात यहाँ पर करना, ये तो जाहिर तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका कहीं और विकल्प नहीं हो सकता कि हम बातचीत के सहारे इसका पूरा हल निकाल सके। लेकिन देखिए जाहिर तौर पर एक पक्ष, क्योंकि हम जब लाइव बुलेटिन करते हैं तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका ये जाहिर तौर पर ये कहना है कि ठीक है बातचीत के जरिए हम निकाल सकते हैं, हमने मौका भी दिया था, लेकिन देखते हैं हम कि जब हिला हवाली होती है, जो गवाह हैं, सबूत है, उनको मिटाने की कोशिश अभी होती है, इसी घटना तो में फिर देखिए, क्या करें? तो वो इसी कह रहे हैं कि मजबूरन हमें उठना पड़ रहा है, अब हमें खड़ा इसी घटना में देखिए कलकत्ता में क्या हुआ। कलकत्ता में आपके पास क्या सबूत मिले? अभी तक सीबीआई के जैसे जानकारी होते जा रही है, जो सीबीआई ने वहाँ रिक्रिएशन और ये सीबीआई ने सारे काम कर, सीबीआई सब तरह से कर रही है, लेकिन सीबीआई के पास कोई जांच पुख्ता जानकारी बता जाती है। अब अगर कोई डॉक्टर, ये देखिए अगर डॉक्टर आक्रोशित है तो डॉक्टर का आक्रोश सही है। अब आप ये देखिए जो एक अस्पताल है, अस्पताल में 60% से ज्यादा अधिक महिलाएं काम करती हैं, वो चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो, है ना? तो उस वहाँ पे क्या आप जितने भी देश भर के अस्पताल हैं वहाँ की आप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं? क्या वहाँ सीसीटीवी नहीं लग सकता है? बिल्कुल। क्या वहाँ महिला गार्ड नहीं हो सकती हैं? मतलब इस तरह की कुछ और ऐसे ये मुद्दे इसलिए भी हैं। जरूरी होता है क्योंकि अस्पतालों में 60% ऐसे, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं, वो महिलाएं हैं, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये जो मांग यहाँ पर उठ रही है, और इस पर हिला हवाली करने के बजाय कहीं ना कहीं ठोस आश्वासन देना चाहिए। हाँ, आश्वासन कार्रवाई इस होनी पे चाहिए। हम सरकार ये को भी देखिए ना, सोचने की और जरूरत है। ये कोई पहला मामला नहीं है जो अस्पताल में डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ है या डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाँ, ये एक उसका ऑप्टिमम लेवल है, ये इसको जितनी मतलब ये किया जाए ठीक है, और डॉक्टर हड़ताल पे हैं और जिनको इलाज नहीं मिल रहा, दोनों संवेदनशील मामला है, ठीक है। लेकिन इसमें सत्ता पक्ष को, सरकार को भी पूरी बात समझनी होगी और साथ ही साथ उन हड़ताली डॉक्टर्स को भी समझना होगा कि एक को न्याय के दिलाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो मरीज हैं, उनके साथ ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाला। तो ये बात कहीं ना कहीं समझना होगा उन हड़ताली डॉक्टर्स को भी। जाहिर तौर पर न्याय के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सहानुभूति की बात जो है आर्मी की तरफ से भी कही गई थी कि डॉक्टर्स के साथ अपनी सहानुभूति दिखाएं, तो देखिए हमारी सहानुभूति आप लोगों के साथ है और पूरा देश आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़ा हुआ है। लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि एक को न्याय दिलाने के चक्कर में आप बाकी जो मरीज हैं, बाकी जो आमजन हैं, जिनसे आपका सीधा सरोकार होता है, तो आप उनके साथ भी अन्याय ना करें। एक ठीक प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इस पूरी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा पर विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन बेहद ही संवेदनशील ये मुद्दा है और न सिर्फ ये मुद्दा है बल्कि एक व्यथा है, चिंता है। इस पर जरूर से जरूर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।